हरे कृष्णा राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे देवउठनी एकादशी 2025 की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे देवउठनी एकादशी व्रत के दिन सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सभी प्रकार के धन समृद्धि की वृद्धि होती है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में दिल से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को देवउठनी एकादशी के दिन सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, उनके जीवन को सारे कष्ट समस्याओं से दूर करें। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। देवउठनी का अर्थ है वो दिवस जब साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद ही संसार में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि संपन्न हो पाता है। इसीलिए शास्त्र अनुसार ये साल की सबसे बड़ी और विशेष एकादशी है। इस एकादशी को देव उत्थान या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन तुलसी देवी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के साथ करवाया जाता है, जिसके पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में शंखासुर नाम का एक राक्षस था। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और वो संग्राम कई वर्षों तक चला। उस संग्राम में वो असुर प्राणहीन तो हो गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वो बहुत बड़ा भगवान विष्णु का भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया था। ये मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में उनकी घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वो हमेशा अजर अमर रहे, कोई भी देवता उसका वध ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वो बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उनसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सतपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के इतने यातनाओं और दुखों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ का वध भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगा, अतः आप सभी उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वो देवताओं को उनका राज्य वापस लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि वो महेश्वर यानी भगवान शिव शंकर से संग्राम करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वो संग्राम के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान संग्राम हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को कोई भी देवता हरा नहीं पाया।
भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी यानी वृंदा देवी सतीत्व के साथ जीवित है, उनका सतीत्व अखंडित है, तब तक शंखचूड़ का वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि का कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने ये कवच बिना किसी संकोच के दान में दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का ही रूप बनाकर उसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी वृंदा देवी के पास पहुंच गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी देवी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में अपने पास आए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके वो उनके साथ प्रेम रमण करने लगी। ऐसा कहते ही तुलसी का अस्तित्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने संग्राम में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वह उनके पति नहीं है, बल्कि वह तो भगवान विष्णु है। तब तुलसी देवी ने क्रोध में आकर कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति का अंत किया है। अतः मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम का स्वरूप धारण करूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी देवी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह तभी से किया जाता है और इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह करने वालों को अपार पुण्यों की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही प्राण त्याग दूंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वो अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज श्री हरि विष्णु आ गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वो भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा।
लेकिन भगवान नहीं आए। तब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान उसके सामने प्रकट होकर उसे रोक लेते हैं और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं। खा पीकर वह उसे अपने विमान पर बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास करने से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वो भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। देव उठनी एकादशी की तीसरी कथा के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो बोला, तुम मेरे महल में चढ़कर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वो तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें मान ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर पर मांस मछली पकाई और राजा को खाने को दी। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं फलाहारी करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का अंत कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देकर वो रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वो बोला, मैं सिर देने को तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और मैं उसे अवश्य करूँगा। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली सच्चाई बताई कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने को कहा और राजा बोला, आपका दिया सब है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां से एक विमान उतरा। राजा अपना राजपुत्र को सौंपकर विमान पर बैठकर परम धाम चला गया। धन्यवाद।